चैप्टर 21 इस मुकाबले में बदलाव। जैसे ही स्क्रीन पर 10 लोगों का नाम आया तो सभी लोग देखने लगे। पहले 10 लोगों में बहुत से लेवल 2 के स्टूडेंट्स थे। वही वो सभी जल्दी से मैदान में पहुंच जाते हैं। ये देखकर मैदान में एक स्क्रीन में एक पिच में बहुत से कलर बॉलर्स दिखाई देने लगी। तभी अचानक से 10 सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। उस पिच में 4 रंग की गेंद थी, लाल, हरी, नीली और व्हाइट। तभी काउंटडाउन बंद हो जाता है और फिर स्क्रीन भी बंद हो जाती है। तभी ये देखकर सभी लोग अब प्लेयर्स की ओर देखने लगते हैं। तभी पहले नंबर वाले स्टूडेंट से पूछा गया, बताओ उस पिच ने कितनी बॉलर्स कौन से कलर में थी। ये सुनकर उस स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, जो कि लंबा और पतला था, उसके चेहरे पर एक काला तिल भी था। उसने जवाब दिया, 5 लाल गेंद थी, 6 नीली गेंद थी, 7 हरी गेंद थी और हाँ 5 सफेद गेंद थी। ये जवाब सुनकर वो आदमी दूसरे स्टूडेंट से भी ये हो सवाल पूछने लगा। वही उसने भी यही जवाब दिया। ऐसे करते करते उस आदमी ने सभी का जवाब सुना। तभी उस आदमी ने ऑडियंस की ओर देखकर उत्तर दिया, पिच में 5 लाल गेंद, 7 नीली गेंद, 6 सफेद गेंद, 5 हरी गेंद थी, यानी कि टोटल 23 गेंद थी। इसका आंसर है नंबर 3, 5, 6, 8, 10 वाले स्टूडेंट्स ने। वही उस आदमी ने वापस से स्क्रीन की ओर देखते हुए बोला, दूसरी पिक्चर दिखाई जाए। वही सभी स्टूडेंट्स के आंखों में चमक आ गई कि उनका एक मौका और मिल जाए। लेकिन सबकी चमक एकदम से फीकी पड़ गई, क्योंकि इस बार जो पिक्चर थी उसमें थी तो अलग अलग रंग की गेंद, लेकिन इस बार वो सारी गेंद बार बार अपना रंग बदल रही थी और अपनी जगह से बाउंस भी हो रही थी। ये देखकर उन लोगों के तो तोते उड़ गए। ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही उन्हें ये सब करता देख स्क्रीन का काउंटडाउन खत्म हो जाता है। तभी उस आदमी ने वापस सभी स्टूडेंट्स से ये हो सवाल पूछा, लेकिन इस बार किसी भी स्टूडेंट का आंसर सही नहीं था, इसलिए इस बार किसी को भी इसका पॉइंट्स नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने पहले राउंड में पॉइंट्स कमाए थे वो लोग अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। धीरे धीरे करके और भी स्टूडेंट्स आते रहे। सभी ज़्यादातर लोग पहले राउंड में पॉइंट्स लाने की सोच रहे थे, क्योंकि अब तक किसी ने भी दूसरे राउंड में पॉइंट्स नहीं कमाए थे। अब तक 10-10 स्टूडेंट्स के करीब 26 ग्रुप ये मुकाबला पूरा कर चुके हैं। हालांकि कई ग्रुप में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स पास हो पाए हैं और 3 ग्रुप के तो सारे स्टूडेंट्स ही फेल हो चुके थे। वही कई ग्रुप में से एक ही स्टूडेंट पास हुआ है। इसलिए ये कह सकते हैं कि पास होने वाले की संख्या कम है और फेल होने की ज़्यादा। आमतौर पर इतना मुश्किल मुकाबला मैजिक स्कूल तब करती है जब हिस्सा लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस मुकाबले से मैजिक स्कूल पहले ही ऐसे बच्चों को अलग कर देती है, क्योंकि मैजिक स्कूल को ये पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स अपनी मेंटल पावर पर काम नहीं करता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मैजिक स्कूल पहले ही ऐसे बच्चों को अलग कर रहा है। वही धीरे धीरे करीब 38 ग्रुप खत्म हो चुके थे। वही अगर ऐसे देखा जाए तो करीब 380 स्टूडेंट्स ये मुकाबला पूरा कर चुके हैं और इनमें से पास होने वाले की संख्या है सिर्फ 134 स्टूडेंट्स। लगभग सारे स्टूडेंट पहला राउंड ही पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। किसी ने भी दूसरी पिक्चर का सही आंसर नहीं दे पाया। वही पास हुए लोगों में से नैक्सन और इलेरा भी थे, जो कि पहला राउंड पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वही अब धीरे धीरे सूरज भी पहाड़ों के पीछे छुपता जा रहा है, लेकिन मुकाबला भी अब अपने अंतिम छोर पर है, क्योंकि अब सिर्फ 10 ग्रुप ही बचे हुए हैं और अब तक करीब 237 लोग पास हो चुके हैं। उनमें से सोकोविया देश के 3 राज्य के राजकुमार भी शामिल थे और वही लूना का होने वाला पति ग्रिफिथ भी ये मुकाबला पार कर चुका था। हालांकि उसने भी दूसरे राउंड का आंसर गलत दिया था। जैसे ही मुकाबले के लिए 100 लोग बचे थे तो सभी लोगों की आंखों में चमक आ गई थी, क्योंकि अब तक किसी भी ग्रुप ने टॉप 10 में से कोई भी मुकाबले में नहीं उतरा था। लेकिन अब लोगों को लगा कि शायद उन्हें वो लोग दिखने को मिल जाए, क्योंकि अभी तक कोई नहीं है जिसने 2 राउंड का सही जवाब दिया हो। वही सभी लोग अगले ग्रुप का आने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी सभी को मैडम ग्रे की आवाज़ आती है। जैसा कि ये मुकाबला अंतिम छोर पर आ गया है तो हमने मिलकर ये सोचा है कि जो बचे हुए 10 ग्रुप है उसमें टॉप 10 रैंकर्स में से एक रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, रैंक 1 जिस ग्रुप में रहेगा उस ग्रुप को एडवांटेज मिल सकता है कि अगर उस ग्रुप का रैंकर चाहे तो अपने मैजिक पॉइंट में से 10 मैजिक पॉइंट गवाकर अपने टीम को अगले मुकाबले में खेलने के लिए भेज सकता है। लेकिन याद रखना, जिसने भी अपने अपने पॉइंट्स दिए तो उसकी रैंक घट सकती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने मैजिक पॉइंट देकर या तो अपनी रैंक गिरा सकते हैं या फिर अपने टीममेट्स को आगे खलेने का मौका दे सकते हैं। ये आपकी मर्जी होगी। हो सकता है आप अपनी रैंक गिराकर एलिट सेक्शन जाने का मौका गवा दो, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना। वही ये बात सुनकर टॉप रैंकर्स के कान खड़े हो गए। आखिर उनके पॉइंट वो ऐसे ही किसी को क्यों दे दे। वही तभी मैडम ग्रे अचानक से हाथ में माइक लेती हुई बोली, और हाँ एक बात और, अगर किसी टीम के रैंकर ने दोनों आंसर गलत दिया तो वो पूरी टीम हार जाएगी। इसलिए आपकी टीम कितना आप पर भरोसा करती है ये आपका बिहेव डिसाइड करेगा। ये कहकर मैडम ग्रे ने सभी को बोली, आगे के लिए गुड लक। तभी स्क्रीन पर अगली टीम के नाम दिखाई देने लगे और उनमें रैंकर था ग्रिफिथ, जो कि नंबर 10 पर था। ये देखकर सभी ऑडियंस ने जोर से ताली बजाई और उस टीम का हौसला बढ़ाने लगी।
वही ये सभी मैदान के बीचों बीच पहुंच गए थे, तभी अचानक से एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें बहुत से कलरफुल बॉक्सेस वहां पर एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। हालांकि कई बॉक्सेस उनके पीछे भी थे लेकिन उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। अचानक से वो सारे बॉक्सेस गिरने लगते हैं, उसके 3 सेकंड बाद वो स्क्रीन बंद हो जाती है। वही ये देखकर सभी के चेहरे पर हवैया उड़ी हुई थी, तभी सभी लोगों ने अपना अपना आंसर दिया। वही आखिर में रैंकर ग्रिफिथ से पूछा गया। तभी उस आदमी ने जवाब दिया, नंबर 3 और रैंकर ग्रिफिथ ने सही जवाब दिया। उस पिक्चर के अंदर 5 रेड बॉक्सर्स, 8 ऑरेंज बॉक्सर्स, 3 ग्रीन बॉक्सर्स, 2 ब्लैक बॉक्सर्स थे, यानी 18 बॉक्सर्स स्क्रीन पर थे। वही उस आदमी ने जल्दी से दूसरी पिक्चर ऑन करने को कहा। तभी अचानक से स्क्रीन पर वही पिक्चर आई, पर इस बार बहुत से बॉक्सर्स अपना रंग बदल रहे थे और साथ ही साथ कई बॉक्सर्स तो एक दूसरे से बाउंस बैक हो रहे थे। ये देखकर ग्रिफिथ की आंखें भी धोखने लगी थी। तभी वो स्क्रीन बंद हो जाती है। तभी उस आदमी ने वापस से वही सवाल पूछा। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स ने आंसर देने की कोशिश की। वही ग्रिफिथ ने भी अपना आंसर दिया, लेकिन इस बार वो आदमी ग्रिफिथ के जवाब से खुश नहीं था। तभी उस आदमी ने ऑडियंस की ओर देखते हुए बोला, इस बार किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, इसलिए नंबर 3 और रैंकर ग्रिफिथ के अलावा कोई पास नहीं हुआ। अब देखना यह है कि क्या रैंकर अपनी टीम को बचाने के लिए अपने मैजिक पॉइंट्स को दांव पर लगाएगा। ये बात सुनकर ग्रिफिथ के टीममेट्स सभी ग्रिफिथ की ओर देखने लगे। वही ग्रिफिथ ने अपने टीममेट्स की ओर देखते हुए उस आदमी की ओर देखते हुए बोला, इन कमजोर लोगों के बदले अपने पॉइंट गंवाकर मैं अपनी रैंक नहीं घटाना चाहता, इसलिए मैं अपने पॉइंट्स नहीं देना चाहता, ग्रिफिथ ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अंदर चला गया। आखिर क्या होगा आगे? जब बारी होगी लियोन की, क्या लियोन अपने पॉइंट्स को दे देगा या फिर होगा कुछ और? चैप्टर 22 चेंग और शेंग। स्क्रीन पर 10 लोगों के आ गए थे। इस बार टीम रैंकर थी लूना। ये देखकर सबकी आंखें लूना पर आकर टिक गई। वही लियोन भी जल्दी से लूना के पास आकर बोला, मिस लूना, ऑल द बेस्ट। वही ये सुनकर लूना मुस्कुराकर अपनी टीम के साथ चली जाती है। इस बार भी स्क्रीन पर वही सवाल पूछा गया। लगभग 3 लोगों ने सवाल का जवाब दे दिया था। जवाब देने वालों में लूना भी शामिल थी। वही दूसरे बार स्क्रीन पर हिलती हुई इमेज आई, लेकिन तभी लूना की आंखें चमकने लगी। लूना की आंखों सफेद होने लगी थी। ये बदलाव कोई महसूस नहीं कर पाया। तभी सभी ने देखा कि लूना ने दूसरे आंसर का जवाब देते हुए बोली, इस स्क्रीन में 4 लाल बॉक्स, 6 हरे बॉक्स, 5 व्हाइट बॉक्स, 3 ब्लैक बॉक्स है। ये जवाब सुनकर उस आदमी की आंखों में चमक आ गई। तभी उसने सभी की ओर जवाब देते हुए बोला, मिस लूना, माइक ने दूसरे आंसर का सही जवाब दिया है। ये बात सुनकर वहां की ऑडियंस उठकर लूना के लिए ताली बजाने लगते हैं, क्योंकि लूना पहली स्टूडेंट थी जिसने इस राउंड का पहला और दूसरा दोनों सवालों का जवाब दिया है। वही लियोन भी अपने हाथ बंधे हुए लूना को ही देख रहा था। तभी कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन वो एनर्जी फ्लैक्चुएशन कैसी थी जो कि लूना से निकल रही थी? वही लियोन ही नहीं था जिसको उस एनर्जी का महसूस हुआ। मैडम ग्रे और उसके साथ कई अनुभवी टीचरों को उनके आसपास एनर्जी का फ्लैक्चुएशन देखने को मिला था, लेकिन सभी को ये नहीं पता था कि ये फ्लैक्चुएशन लूना से निकली थी। वही इन सभी से दूर मैदान के बाहर करीब 2 लोग बातें कर रहे थे। देखने में वो दोनों योद्धा दिखाई दे रहे थे। ये बाहर पहरा दे रहे थे। तभी अचानक से उनमें से एक योद्धा की गर्दन कटकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर दूसरा योद्धा जल्दी से अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे बाकी लोगों पता चल जाए और यहाँ पर मदद करने के लिए आ जाए। लेकिन अचानक से उस योद्धा के सीने में एक भाला आकार उसके सीने को चीर देता है। वो भाला शक्तियों का बना हुआ था। वही वाटर एलिमेंट से बने भाले की शक्तियां उस आदमी की शक्तियों को अपने अंदर समा रही थी। ये देखकर वहां पर आवाज गूंजी, बस करो शेंग शेंग। वही ये बात सुनकर वो आदमी जिसका नाम शेंग होता है वो जल्दी से अपनी शक्तियों को वापस ले लेता है और फिर हाथ जोड़ते हुए बोला, ब्रदर चेंग चेंग, माफ कीजिए। तभी अंधेरे से एक आदमी अपने हाथ पीछे करते हुए शेंग के सामने आता है। देखने में वो एकदम शेंग की तरह ही लग रहा था। चेहरा थोड़ा काला और सिर पर अजीब सा निशान। वही शेंग और चेंग में बस एक ही फर्क था, उसका शेंग का शरीर चेंग से दुबला पतला था। वही चेंग का शरीर एकदम बाहर निकला हुआ, जैसे कोई हट्टा कट्टा पहलवान हो। चेंग आकार अपने भाई शेंग से बोला, भूलो मत, हम यहाँ किसी काम के लिए आए हैं, इसलिए जब तक वो काम हम पूरा नहीं कर दे तब तक हमें यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना कि लोगों को हम पर शक हो। भूलो मत, हम ग्रेट मैजिक स्कूल में है और इस बार मैजिक स्कूल का वो बूढ़ा दिलेर और वो बूढ़ा जादेन भी यहाँ पर है। और इतना ही नहीं, वो एलिट ग्रुप की टीचर मैडम ग्रे भी यहाँ पर है। वो तो इन दोनों से भी खतरनाक है, इसलिए हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे हम मुसीबत में पड़ जाए। हमारे लीडर का काम हमें सही समय पर करना होगा। वही अपने भाई की बात सुनकर शेंग झुकते हुए अपने भाई से बोला, जी ब्रदर चेंग, अगली बार ध्यान रखूंगा। मैदान में लूना ने अपने 10 पॉइंट को देकर अपने साथी को एक और मौका दे दिया था। लूना की इस बर्ताव से उसके साथी बहुत खुश हुए और उसको थैंक्स बोलने लगे। वही धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब आखिरी 10 लोग बचे हुए थे। लियोन का भी ग्रुप जा चुका था। वही लियोन ने भी अपने दूसरी पिक्चर का जवाब जानबूझकर गलत दिया था, लेकिन उसने भी अपने 10 पॉइंट गंवाकर अपने टीम को आगे बढ़ने का मौका दिया।
आखिरी ग्रुप में रैंकर था एक लड़की जो कि नंबर 8 पर थी। हालांकि ये लड़की को कोई जानता था लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। वही उसने भी लूना और प्रिंस लियो और प्रिंस लादेन की तरह ही दोनों का जवाब सही दिया था। लियोन उस लड़की को एनर्जी को साफ साफ देख पा रहा था, उसकी एनर्जी थोड़ी अजीब सी लग रही थी। लियोन को पूरे मैच में सिर्फ लूना, प्रिंस लियो और प्रिंस लादेन की पावर का पता नहीं चल पाया था, लेकिन अब ये लड़की भी उस लिस्ट में शामिल हो गई थी। तभी लियोन ने स्क्रीन पर उस लड़की का नाम देखा, कैथी ओरई ऑरी। ये नाम पढ़कर लियोन को उस लड़की का नाम थोड़ा अजीब लगा। वही उसने भी अपने पॉइंट अपनी टीम के लिए खर्च नहीं किए। और देखते ही देखते सूरज पूरी तरह पहाड़ों के पीछे चला जाता है। वही ये देखकर मैडम ग्रे ने सभी को उसको बताते हुए कहा, जैसा कि ये मुकाबला पूरा हो चुका है, आज के सारे मुकाबलों में हिस्सा लेकर बचने वालों की संख्या 2132 में से सिर्फ अब 200 लोग ही बचे हैं। आप पास हुए स्टूडेंट को बताना चाहूंगी कि आज के सारे मुकाबले खत्म हो चुके हैं और कल भी आपका एलिमिनेशन राउंड है, इसलिए आप सभी को अपने रैंक की चिंता नहीं करनी है। और जैसा ही कई रैंकर्स ने अपने पॉइंट्स दिए हैं तो उनकी रैंक गिर चुकी है, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको अपनी रैंक बढ़ाने का मौका जरूर मिलेगा और आपको इस मुकाबले के पॉइंट नहीं दिए जाएंगे। इस बात का उत्तर आपको कल के मुकाबले में मिल जाएगा। इसलिए आज आप सभी अपने अपने रूम में जाकर आराम कर सकते हैं या फिर आप सभी अपने अपने घर जाकर भी आराम कर सकते हैं। ये कहकर मैडम ग्रे जो कि इस मुकाबले में एंकर बनी हुई थी, वो भी अपने टीचर से बोलकर वो भी थोड़ी देर आराम करने चली जाती है। मुकाबला खत्म होते सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। वही लूना, लुशन, लियो, एलरा, नैक्सन और एलरा और नैक्सन के दोस्त ये सभी एक ही रूम में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी राजकुमारी लाइला और राजा और विक्टर और माइक और उनके कुछ साथी में उन सभी के पास आ जाते हैं। ये देखकर सभी लोग उठकर सभी को ग्रीट करते हैं। वही माइक अपनी बेटी लूना को अपने पास बुलाकर उसको सभी से थोड़ा दूर ले जाते हुए धीरे से बोले, लूना, तुमने उस पावर को एक्टिवेट किया था ना? देखो बेटा, मैंने मना किया था ना, उस पावर को कभी भी एक्टिवेट मत करना, वो तुम्हें बहुत बड़े खतरे में डाल देगी। वही अपने पिताजी की बात सुनकर लूना ने अपने पिताजी से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो पिताजी, अगली बार मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर माइक में मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अब छोड़ो उन पुरानी बातों को, ये बताओ क्या तुम और लुशंग एक दूसरे को जानते हो क्या? माइक इस बात का पता लगाना चाहते थे कि क्या लुशंग और लूना एक दूसरे को जानते हैं क्या। पहले उसका जवाब ठीक से न मिलने पर माइक ने अपनी बेटी से ही पूछने का मन किया। लूना ने अपने पिताजी की बात सुनकर लुशंग की ओर देखते हुए बोली, नहीं पिताजी, हम तो पहली बार ही मिल रहे हैं। वही ये बात सुनकर माइक को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे लुशंग ने अपनी बेटी के हाथों से थप्पड़ खाने के बाद भी उसको कुछ नहीं बोला। लेकिन तभी माइक को अपनी बेटी की आवाज़ आती है, लेकिन पिताजी, ये लड़का दिल का बहुत साफ है और पता नहीं क्यों पर इससे कभी कहीं अपने जैसे फीलिंग आती है। ये सुनकर माइक ने हंसते हुए अपनी बेटी के गालों को खींचते हुए बोले, कहीं मेरी बेटी को वो लड़का पसंद तो नहीं आ गया ना? ये सुनकर लूना जो कि मुस्कुरा रही थी, वो कुछ याद करते हुए अपनी हाथ में रखे उस कपड़े को देखते हुए बोली, नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अभी किसी के लिए बहुत आगे बढ़ना है। ये बात सुनकर माइक कुछ कहने वाला ही था कि तभी उन दोनों को पीछे से आवाज आती है, माइक, क्या तुम बाहर बाजार चल रहे हो क्या? आखिर लूना के पिता जी किस पावर की बात कर रहे थे और कौन थे वो दोनों, शिंग और चिंग? चैप्टर 23 एलिमेंटल डिसिप्लिन क्लास स्कूल फेयर। वही माइक ने जब ये सुना तो वो सबकी ओर देखते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं चलते हैं, और वैसे भी स्कूल फेयर में बहुत से अनोखे अनोखे सामान भी मिलते हैं। स्कूल फेयर ये मैजिक स्कूल के बच्चे मिलकर ही करते हैं। इनमें बच्चे मिशन के दौरान बहुत सी अनोखे अनोखे सामान और जड़ी बूटियां भी मिलती है जो कि एल्केमी में काम आती है। असल में ये यहाँ के ऑक्शन हाउस की तरह ही होता है जहाँ पर अनोखे सामान के लिए बोलियां लगाई जाती है, लेकिन स्कूल फेयर और ऑक्शन हाउस में इतना सा फर्क होता है कि स्कूल फेयर में आपको स्टूडेंट से ट्रेड करना पड़ता है। मतलब स्कूल फेयर में आपको सारे अनोखे सामान कुछ ही सोने के सिक्कों में मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऑक्शन में कई सामान बहुत से सोने के सिक्कों में मिलेंगे। कोष्टक माइक की बात सुनकर सभी लोग मिलकर वहां से बाहर निकल जाता है। मैदान से उत्तर दिशा की ओर खाली मैदान में चहल पहल के साथ वहां की लाइटिंग भी बहुत ज्यादा तेज और झटकेदार थी। रात के समय वो बाजार सच में बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। बाजार भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। वही भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि लियोन और बाकी सभी नहीं है जो कि स्कूल फेयर में आए हैं। इसे देखकर ऐसे लगता है लगभग सारे स्टूडेंट्स ही यहाँ पर आ चुके हैं। वही लियोन और बाकी सभी बाजार के बाहर पहुंच जाते हैं और अंदर की भीड़ देखकर वो एक दूसरे की ओर देखकर मुंह बना रहे थे। वही राजा ने सभी को बताते हुए बोले, कोई बात नहीं, स्कूल में तो इतनी भीड़ होना मामूली सी बात है, अगर इसमें भीड़ नहीं होती तो शायद ये थोड़ा अजीब होता है, इसलिए चलो चलते हैं अंदर। स्कूल किसी को भी बड़ा नहीं मानता है, स्कूल के लिए सब एक बराबर होता है, इसलिए राजा होने के बावजूद भी उन सभी को कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। लेकिन अगर किसी के पास ज़्यादा पावर और पहचान हो तो मैजिक स्कूल भी उसकी रिस्पेक्ट करता है।
लियोन और बाकी सभी अंदर की ओर चले जाते हैं और फिर बाजार घूम रहे होते हैं। धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने लिए सामान खरीदने में लग जाते हैं। वही लियोन चलते चलते देखता है कि उस दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं है। ये देखकर लियोन को थोड़ा अजीब लगता है और फिर वो अपने कदम बढ़ाते हुए उस दुकान के पास जाने लगा। वहां पर एक बड़ा आदमी चुपचाप अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा था। ये देखकर लियोन बिना कुछ बोले उस सामानों को हाथ में उठाकर देखने लगा। साथ ही साथ लियोन उस आदमी की पावर को देखकर भी न जाने उसका दिल जोरों से क्यों धड़क रहा था। तभी इस बात का जवाब जीरो से पूछते हुए बोला, जीरो आखिर इस आदमी का पावर लेवल क्या है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? वही इसका जवाब देते हुए जीरो बोला, जी सर। अटैक इन पावर 80,000, डिफेंस पावर 65,000, ऑफेंसिव पावर 72,000, एलिमेंट फायर और वाटर, लेवल 3 क्लास एलिमेंटल डिसिप्लिन, स्पेशल अटैक रेन डांस एंड फायर एक्सोटिक, मैजिकल पावर नन, वेपन्स मैजिक एक्स। ये सब देखकर लियोन का दिल उसके गले तक आ गया था। जब उसने उस आदमी का लेवल देखा तो लियोन का तो सिर मानो चकरा गया, क्योंकि वो जिस लेवल पर था, लेवल 4 के मिड पर, वो था पहली क्लास नोवस आदित पर, और ये आदमी तो अगले क्लास एलिमेंटल डिसिप्लिन पर। ये देखकर तो लियोन का मन वहां से भाग जाने को कर रहा, लेकिन खुद पर कंट्रोल पाते हुए वो खुद को शांत रखा रहा। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर इतना पावरफुल आदमी यहाँ इस छोटे से फेयर में क्या कर रहा है। तभी लियोन धीरे धीरे वहां से जाने लगा। तभी उसको पीछे से एक भारी आवाज आती है, रुको। ये सुनकर लियोन के हाथ पैर कांपने लगे थे, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए लियोन पीछे देखता है। उसने देखा कि वो आदमी आंखें खोलकर उसे ही देख रहा है। तभी उस आदमी की दोबारा आवाज आती है, तुम यहाँ आए और कुछ खरीदोगे नहीं? ये सुनकर लियोन ने घबराते हुए उस आदमी की ओर देखते हुए बोला, रे मैं तो ये भूल ही गया था। ये कहकर लियोन वापस से वहां पर रखे सामान देखने लगता है। वहां पर बहुत सी पुरानी जड़ी बूटी और सामान थे। वही लियोन को एक पत्थर जैसे आकृति में थोड़ी दिलचस्पी आने लगी थी। ये देखकर जीरो ने अपने मालिक से कहा, सर ये चीज बहुत काम की, आप चाहे तो इसमें एलिमेंट पावर रख सकते हैं। जीरो की बात सुनकर लियोन ने उस पत्थर को हाथ में उठाते हुए उस आदमी की ओर देखते हुए बड़े ही प्यार से बोला, सर मुझे इस पत्थर में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ये खरीदना चाहता हूँ। इस पत्थर का दाम क्या है? वही ये देखकर उस आदमी ने भारी सी आवाज में लियोन से बोला, क्या तुम अल्केमिस्ट हो? ये सुनकर लियोन ने हाथ हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं अल्केमिस्ट नहीं हूँ। ये बात सुनकर उस आदमी ने लियोन की ओर देखते हुए बोला, तो तुम्हें ये क्यों चाहिए, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? वही ये बात सुनकर लियोन ने उस आदमी से प्यार से बोला, जी मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि इसमें हम एलिमेंटल पावर रख सकते हैं। मुझे बस इतना ही पता है सर। ये पत्थर जो कि लियोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ है उसे एलिमेंट स्टोन कहते हैं, जो कि तब मिलता है जब कोई जानवर जिसके पास एलिमेंटल होता है वो जब मर जाता है तब उसका शरीर धीरे धीरे हार्ड होता रहता है, तब जाकर उसके एलिमेंट्स पत्थर आकार दे देते हैं। ये ज्यादातर वही लोग उसे करते हैं जिसके पास कोई एलिमेंटल्स नहीं होते हैं। आमतौर पर ये बहुत ज्यादा अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, लेकिन कई अल्केमिस्ट होते हैं जो कि इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास गोल्डन पावर के अलावा एलिमेंटल पावर नहीं होती है। इसी कारण अल्केमिस्ट ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो एलिमेंट इस पत्थर में डाल उन्हें दे सके। लेकिन ज्यादातर लोग अपने एलिमेंट्स को देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन अल्केमिस्ट उनको बहुत सी गोलियों का लालच देकर बहुत से लोगों से एलिमेंट ले लेते हैं। ये पत्थर एक बार में एक ही एलिमेंट को अपने रख सकता है, लेकिन इस पत्थर की कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। वही उस आदमी ने लियोन की ओर देखते हुए बोला, क्या तुम इसको खरीद पाओगे? वही इस आदमी की बात सुनकर लियोन ने उस पत्थर की ओर देखकर अपना सिर हिलाया। 3 लाख सोने के सिक्के, उस आदमी की आवाज आई। ये सुनकर लियोन जो कि उस पत्थर को देख रहा था, उसको उस पत्थर का दाम सुन के उसके कान बंद हो गए। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया, इसलिए उसने उस आदमी की बात को सही करते हुए कहा, क्या 3 लाख सोने के सिक्के? आपने 3 लाख कहा? वही ये बात सुनकर उस आदमी ने कुछ नहीं बोला और लियोन की ओर घूरने लगा। लियोन उसके इस बर्ताव को देखकर लियोन समझ चुका था कि ये सच ने सही सुना है। तभी वो उस आदमी से माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा महंगा है। और फिर लियोन धीरे से उस पत्थर को अपनी जगह पर रखने लगा। लेकिन तभी वहां पर एक प्यारी सी आवाज लियोन के कानों में पड़ती है, क्या मिस्टर लुशन को इस पत्थर में दिलचस्पी है? ये सुनकर लियोन पीछे की ओर घूमकर देखता है कि आखिर ये किसकी आवाज है, लेकिन लियोन को ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। जैसा लियोन ने सोचा ये आवाज लूना की ही थी। लूना को यहाँ देख लियोन थोड़ा हैरान हो है। वही लूना धीरे धीरे उस लियोन के पास आ रही थी। ये देखकर लियोन ने लूना को देखते हुए बोला, मीज लूना आप यहाँ? वही वो आदमी लूना को गौर से देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर लूना की गर्दन पर बने एक काले निशान को देखकर वो आदमी उठते हुए बोला, हेवन साइन, स्वर्ग चिन्ह। तभी अचानक से वो आदमी लूना पर अपने जादू से अटैक करते हुए बोला, फायर ब्लेज। तभी उसके हाथ से तेज आग की लहर निकलकर सीधा लूना के पास जाने लगी। ये देखकर लियोन ने जल्दी से उस अटैक से लूना को बचाते हुए बोला, लूना संभाल कर। आखिर इस आदमी ने लूना पर अचानक से हमला
क्यों किया, और ये स्वर्ग चिन्ह का क्या रहस्य है, लूना से जानने के लिए सुनते रहे द वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चैप्टर 24, आखिर ये साइन कैसा। लूना जो कि लियोन के पास आकर खड़ी हुई ही थी कि अचानक से वो आदमी अपनी टेक्निक से लूना पर हमला कर देता है। लेकिन लियोन जल्दी से लूना को उस जगह से हटा देता है। वही वो अटैक जमीन से जा टकरा जाता है। तभी अचानक से स्थिति बिगड़ती देख वहां पर भगदड़ मच गई। अचानक से हमला देखकर वहां के लोग पागलों की तरह उस जगह से भागने लगे। लियोन लूना को देखकर उस आदमी से बोला, सर ये क्या रहे हो, आप इस पर हमला क्यों कर रहे हो। लियोन उस आदमी से बड़ी तहजीब से बातें कर रहा था क्योंकि लियोन जानता था कि वो उस आदमी से नहीं जीत सकता, इसलिए लियोन ने शांति से बात को संभालने की कोशिश कर रहा था। वही लूना जो कि लियोन की मदद करने आई थी, लेकिन अभी अभी जो हुआ उसको देखकर उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर वो अटैक इसको लग जाता तो उसके बचने का कोई चांस नहीं था। इसी बात से नाराज होकर लूना ने उस आदमी को देखते हुए बोली, ये क्या तरीका था, और आपने मुझ पर हमला क्यों किया। लेकिन इस बात का उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उस आदमी ने अपनी मैजिक एक्स से बिना वक्त गवाए जल्दी से लूना पर हमला कर दिया। वही ये देखकर लियोन जो कि लूना के बगल में खड़ा था, ये देखकर जल्दी से लूना को अपनी गोद में उठाते हुए जल्दी से वहां से जंप लगाकर उस आदमी से दूर चला गया। ये देखकर लियोन जो कि लूना को अभी भी गोद में ले रखा था, उसने उस आदमी की ओर देखते हुए बोला, देखिए आप प्लीज शांत हो जाए, शांति से बात करते हैं ना। लियोन जानता था कि उस आदमी से वो जीत तो सकता नहीं, इसलिए वो अभी भी शांति से काम ले रहा था। लेकिन वो आदमी अभी भी लियोन की बात नहीं सुन रहा था। तभी अचानक से उसने अपने एलिमेंट की पावर का उसे करते हुए कहा, वाटर एंड फायर डिस्ट्रक्शन, फायर स्पिनर एंड वाटर ब्लेड। तभी अचानक से उसके हाथों से बहुत सारे आगे के घूमते हुए गोले नजर आने लगे, और साथ ही साथ पानी के तेज चालू जैसे ब्लेड्स लियोन और लूना की ओर आ रही थी। ये देखकर लियोन ने जल्दी से खुद को और लूना को बचाते हुए बोला, विंड शरिकेन एंड हाइड्रो डिफेंस। जल्दी से वहां पर हवा का चक्र बनने लगा, और फिर हाइड्रो डिफेंस को मदद से लियोन और लूना के चारों ओर एक पानी का कवच आ गया। वैसे तो लियोन इस बात को भली भांति जानता था कि ये अकल उस आदमी का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वही हुआ भी यही, जैसे ही उस आदमी और लियोन का अटैक आपस में टकराया तो लियोन का विंड शरिकेन उस आदमी के बहुत से फायर स्पिनिंग बॉल्स और वाटर ब्लेड्स को नहीं रोक पाया, और फिर वो बचे हुए बॉलर्स और ब्लेड लियोन की हाइड्रो शील्ड से जाकर टकरा गए। लेकिन कवच के होने की वजह से लियोन और लूना को कुछ नहीं होता है, लेकिन उसे की अटैक से लियोन का हाइड्रो डिफेंस चकनाचूर हो गया। लियोन को इस बात से हैरानी हुई कि उसके अटैक से टकराने के बावजूद भी उस आदमी के अटैक में इतनी पावर बच गई थी। लियोन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, क्या ये होती है पावर जब कोई अगली क्लास में जाता है। कमाल की पावर है। वही आर्यन के इस हमले को देखकर वो आदमी भी हैरान था। उसे हैरानी इस बात से नहीं थी कि उसके अटैक से वो डिफेंस टूट गया, बल्कि इस बात से थी कि एक बच्चे ने उसका पावरफुल अटैक रोक लिया। लेकिन इस बात पर उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट देकर अपने अगले अटैक की तैयारी करने लगा। ये सब देखकर लूना जो कि लियोन के पीछे खड़ी हुई थी, उसने लियोन की ओर देखते हुए बोली, लुशंग आखिर ये हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। ये बात सुनकर लियोन जो कि उस आदमी की ओर ध्यान दे रहा था, उसने पीछे घूमते हुए लूना की ओर देखते हुए जवाब दिया, हम पर नहीं मिस लूना, सिर्फ तुम पर। इसका टारगेट सिर्फ तुम हो, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। ये सुनकर लूना ने उस आदमी की ओर देखते हुए लुशंग से बोली, पर क्यों, आखिर मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूं, तो आखिर ये मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं। वही ये बात सुनकर आर्यन भी सोचने पड़ गया, और फिर मन में सोचते हुए बोला, इसने सही कहा, आखिर सभी लोग लूना के पीछे क्यों पड़े हैं, पहले वो काले कपड़े पहने आदमी और अब ये आदमी। डैम इट, आखिर ये चल क्या रहा है। लियोन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी लियोन को घबराती हुई आवाज आती है, लुशंग संभाल कर पीछे देखो। इससे पहले लुशंग पीछे देखता, उससे पहले ही लूना ने जल्दी से अपने चारों ओर शील्ड बना लिया, लेकिन उस आदमी के अटैक के सामने वो शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टेक पाए। और फिर लियोन और लूना ने देखा कि वो हमला उनकी ओर ही बढ़ रहा है, एंड इसको ये देखकर लुशंग ने लूना का हाथ पकड़ते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अफसोस वो हमला उनके बहुत नजदीक आ गया था। ये देखकर लुशंग ने जल्दी से लूना को अपने से दूर धक्का दे दिया, और फिर जल्दी से अपनी डिफेंस फॉर्मेशन करने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि वो हमला उसके बहुत नजदीक आ गया। ये देखकर उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी वहां पर एक जोरदार आवाज गूंजने लगती है, लियो स्टार फायर फॉर्मेशन डिकोड। तभी अचानक से आग का शेर जाकर उस आदमी के हमले से जा टकराया। उस टकराव से वहां पर बहुत ज्यादा शॉकवेव्स पैदा होने लगी, वहां पर बहुत तेज हवा बहने लगी। ये देखकर लियोन और लूना ने खुद को संभालते हुए अपने पीछे की ओर देखा। दोनों ने देखा कि लुमोरिया के राजा लियो थे। ये देखकर दोनों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन आर्यन इस बात को भी जानता था कि राजा की लेवल 13 की पावर उस आदमी के लिए कम थी। तभी उन दोनों के पास विक्टर और माइक आकर उन दोनों को उस आदमी से दूर ले जाते हैं। वही अपने पिताजी को उसकी जान बचाता देख लियोन थोड़ा पिघल सा जाता है। हालांकि वो अच्छे से जानता था कि वो इस समय लुशंग बना हुआ है, लेकिन फिर भी अपने पिताजी को आज यहाँ देख बहुत अजीब सा महसूस करता है।
विक्टर ने भी जब लुशन की आंखों में देखा तो न जाने उसको ये आंखें जानी पहचानी लगी। तभी विक्टर को लियोन की आंखें याद आने लगी। लुशन और लियोन की आंखों में सिर्फ एक चीज का फर्क था, उनके कलर का। वही अचानक से सभी ने धमाके की आवाज सुनी। ये आवाज थी राजा और उस आदमी के टकराव की। लेकिन सभी ने देखा कि उस आदमी के एक ही बार से राजा के मुंह से खून आने लगा था। वही एक हमले से अपनी ये हालत देखकर राजा उस आदमी को देखते हुए बोले, एलिमेंटल डिसिप्लिन, तुम क्लास एलिमेंटल डिसिप्लिन पर हो। राजा की ये बात सुनकर विक्टर, माइक और साथ ही उनके साथ आए लोग हैरान हो गए। एलिमेंटल डिसिप्लिन क्लास, ये नाम सुनकर ही उनमें से आधे से ज्यादा लोगों डर के मारे घबराने लगे। अगर ताकत की बात करें तो यहाँ पर मैडम ग्रे ही जो कि इस आदमी को टक्कर दे सकती थी। लियोन जो कि उस आदमी को ही देख रहा था, तभी उसने मन ही मन सोचते हुए बोला, आखिर ये आदमी पहले तो बड़े हो आराम से बात कर रहा था, लेकिन लूना के आते ही पता नहीं क्यों अचानक से हमला करने लगा। और फिर वो लूना की ओर देखने लगा। आखिर क्या बात हो सकती है, आखिर क्या? वही लुशन की नज़र अपनी ओर होता देख लूना ने लुशन की ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ लुशन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वही लुशन लूना की ओर देखकर जवाब दिया, वही जो उस आदमी ने देखा जिसे देखकर वो आदमी ऐसा बर्ताव करने लगा। वही ये बात सुनकर लूना ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन तभी लियोन की नज़र लूना के गले के साइड में बने निशान पर गई। ये देखकर लियोन सोच में पड़ गया। उसे अच्छे से याद था कि जब वो लूना से मिला था तब इसके गले में ये निशान नहीं था। वही अचानक से लुशन ने लूना को पीछे खींचते हुए बोला, आखिर ये निशान तुम्हारे गले पर कब आया? पहले तो ये निशान तुम्हारे गले पर नहीं था। लेकिन ये कहकर लियोन रुक जाता है क्योंकि उसका पता नहीं चला कि वो हड़बड़ी में क्या बोल गया। लेकिन लूना ने तो लियोन की बात सुन ली थी, तभी उसने हैरानी से लियोन की ओर देखते हुए बोली, क्या तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? आखिर क्या बताएगा लियोन लूना को, और क्या है राज उस चिन्ह का, और कौन है वो आदमी? चैप्टर 25, बूढ़े दिलेर और बूढ़ा जादेन। जब लूना ने लुशन के मुंह से ये बात सुनी तो उसने लुशन की ओर देखते हुए बोली, क्या तुमने मुझे पहले भी देखा? बताओ आखिर तुम हो कौन? वही लूना लुशन से पीछे हटने लगती है और पीछे हटते हुए बोली, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? लूना को ऐसा करते देख लुशन ने लूना को रोकते हुए बोला, नहीं रुको मीज लूना, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। अभी तुम मेरे साथ रही, वो आदमी इस निशान को देखकर ही तुम्हें मरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि आखिर ये निशान तुम्हारी गर्दन पर आया कैसे? ये बात सुनकर लूना ने रुकते हुए लुशन की ओर देखकर कुछ सोचने लगी। तभी कुछ देर बाद लूना ने लुशन की ओर देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि ये मेरे शरीर पर कब आया और इसके पीछे कारण क्या है, मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही। लेकिन तभी अचानक से वहां पर धमाके की बहुत तेज आवाज आती है। ये देखकर लूना और लुशन भी इलेरा और नैक्सन की तरह वहां देखने लगे। सभी ने देखा कि राजा लियो, विक्टर और माइक के साथ बहुत से लोग उस आदमी के अटैक से घायल हो गए। ये देखकर लियोन के साथ लूना और बाकी सभी भी हैरान हो गए थे। हालांकि लियोन ये बात अच्छे से जानता था कि ये तीनों भी मिलकर उस आदमी से जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उनका मुकाबला इतनी सी देर ही टिकेगा, ये बात लियोन को थोड़ी हैरान की। वही वो आदमी को उन लोगों के साथ मुकाबला करने का बिल्कुल टाइम नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से सभी को घायल कर दिया और भी लूना की ओर देखने लगा। ये देखकर लियोन ने लूना की ओर देखते हुए बोला, लूना जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो हम भी बच नहीं पाएंगे। तभी वो दोनों वहां से भागने लगे। ये देखकर उस आदमी ने जल्दी से करीब 50 मीटर रेडियस का एक कवच बना दिया ताकि वो दोनों उसके कवच से भाग ना पाए। ये देखकर वो दोनों अचानक से अपनी जगह रुक जाते हैं और इस बीच लियोन ने जीरो से घबराते हुए बोला, जीरो क्या तुम कुछ कर सकते हो? वही ये बात सुनकर जीरो ने अपने मालिक को बताते हुए बोला, सर इस कंडीशन में आप इमरजेंसी पर्पल पावर का उपयोग ले सकते हैं, लेकिन इस कारण आपकी एच सेल खत्म होने लगेगी, जिस कारण से आपका खून जमने लगेगा, इसकी वजह आप कुछ देर तक अपने शरीर को संभाल नहीं पाओगे। वही ये सब सुनकर लियोन ने लूना की ओर देखते हुए बोला, हाँ जल्दी से तुम इमरजेंसी पावर को रिलीज करो। ये सुनकर शक्ति चक्र ने जल्दी से इमरजेंसी पावर को एक्टिवेट कर दिया। वही उसके बाद हमें लियोन का शरीर के इंटरनल पार्ट जाता है जिसमें लियोन खून को नशे साफ साफ दिखाई दे रही थी, उसमें बहुत छोटे छोटे चमकीले चीज गायब होने लगती है। ये लियोन की एच सेल थी, लेकिन इस कारण लियोन के शरीर से पर्पल रोशनी बाहर निकलकर लूना और लियोन को के चारों ओर फैलने लगी और फिर एक डोम की तरह लूना और लियोन की प्रोटेक्शन करने लगा। वही ये देखकर उस आदमी ने जल्दी से मुस्कुराते हुए अपने हाथ ऊपर उठाते हुए बोला, तुम नहीं बच पाओगे। रेन डांस। रेन डांस उस आदमी का स्पेशल अटैक था। स्पेशल अटैक्स वो होते हैं जो कि बचपन से उसके साथ होते हैं, उसे धीरे धीरे अपने लेवल के साथ बढ़ाना पड़ता है। स्पेशल अटैक आमतौर पर अपने से ऊपर लेवल से लड़ने के लिए होता है। वही स्पेशल अटैक हमेशा फिक्स होते हैं कि किसको कितने स्पेशल अटैक मिलते हैं जन्म के साथ। ज्यादातर लोगों के पास एक ही स्पेशल अटैक होता है, लेकिन 100% में से सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा स्पेशल होता है। जैसे गोल्डन पावर सबसे रेयर होती है, उसी प्रकार किसी के अंदर एक से ज्यादा स्पेशल अटैक होना वैसे ही है जैसे किसी लॉटरी में पैसे मिलना, मतलब बहुत ही मुश्किल है।
उन 5% लोगों में से एक ये आदमी भी है जिसके पास एक से ज़्यादा स्पेशल अटैक है। उन्हीं में से एक है रेन डांस, जो कि वाटर एलिमेंट का एक सबसे पावरफुल अटैक है। इसमें यूजर के हाथ से एक हल्के नीले रंग की रोशनी ऊपर की ओर जाती है, वही ऊपर जाकर वो रोशनी एक बादल का रूप ले लेती है और फिर उस बादल में से बहुत सारे पानी के नुकीले कांटे लगातार बाहर निकलने लगते हैं। अगर संख्या में गिना जाए तो करीब 1 सेकंड में करीब 210 पानी के कांटे। वही ये सब देखकर लियोन को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि उसके सामने अगली क्लास का वारियर है, लेकिन उसको 0 पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने कुछ नहीं किया सिवाय इंतजार के। ये सब देखकर वो आदमी हैरान हो गया था, क्योंकि उसके इस अटैक से अच्छों के पसीने निकालने लग जाते हैं। लेकिन उसके सामने जो लड़का खड़ा था वो अभी महज 18 या 19 साल का था, उसके इस अटैक को देखकर भी चुपचाप खड़ा था। वही जैसे ही वो कांटे उस पर्पल रोशनी से टकराए तो वो सभी कांटे गायब होने लगे थे। ये देखकर उस आदमी की आंखें बाहर निकलने ही वाली थी, क्योंकि उसने देखा कि उसके सारे अटैक उस पर्पल रोशनी से जाकर टकरा रहे थे। वो सभी गायब होते जा रहे थे। ये देखकर उस आदमी को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सबसे पावरफुल अटैक इस छोटे से लड़के के सामने बेकार जा रहा था। ये देखकर उस आदमी ने अपना दूसरा स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करते हुए बोला, फायर एक्सोटिक। फायर एक्सोटिक उस आदमी का सबसे पावरफुल अटैक था, लेकिन तभी सभी ने देखा कि वो आदमी अचानक से खांसने लगा। वही वो आदमी भी अपने मुंह से खून निकलता देख अपने मन ही मन बोला, नहीं, मेरे जख्म अभी भरे नहीं है, इसलिए इतनी सारी शक्तियों को संभालना मेरे बस में नहीं है। लेकिन फिर वो आदमी कुछ बोलने वाला ही था कि तभी उसने देखा कि ईस्ट की साइड से बहुत ही पावरफुल शक्तियां उसके पास आ रही थी। ये शक्तियां उसके बराबर ही थी। ये देखकर वो आदमी मन ही मन गुस्सा होते हुए बोला, अरे नहीं, इन नासमझ बूढ़े को भी अभी ही आना था क्या? अगर इन्होंने इस लड़की के गर्दन पर ये स्वर्ग चिन्ह देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। इन्हें देखकर तो ऐसे लगता है कि इनको अभी तक इस लड़की के चिन्ह के बारे में नहीं पता, नहीं तो ये इस लड़की को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। कितनी बढ़िया किस्मत है इस लड़की की। अचानक से वहां का माहौल बदलने लगा था, क्योंकि सभी ने देखा कि आसमान में 3 आकृति दिखाई देने लगी। इनमें से एक लड़की थी जो कि लगभग 26 साल की थी, उसके बाल उसके पीछे कमर तक जा रहे थे, और कोई नहीं एलीट सेक्शन की टीचर और इस मुकाबले की हॉट मैडम ग्रे थी, और उसके पीछे 2 बूढ़े लोग खड़े थे, जिनमें से एक था बूढ़ा दिलेर, जो कि पहले लियोन और बाकी सभी के पास उन्हें बचाने गया था। वही उसके बगल में एक और बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, जो कि हाथ में छड़ी लिए हुए खड़ा था। उसके चेहरे पर बहुत सारे घावों के निशान थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ढेर सारी जंग लड़ी हो। ये और कोई बूढ़ा जादेन था। उन्हें यहाँ आता देख उस आदमी ने लूना और आर्यन की ओर देखते हुए उन सभी से बोला, लगता है द ग्रेट मैजिक स्कूल के बूढ़े जादेन और बूढ़ा दिलेर दोनों को लड़ाई देखने में रुचि है। वही उस आदमी की बात सुनकर बूढ़े दिलेर और बूढ़े जादेन ने जब उस आदमी की पावर पता लगाने की कोशिश की तो वो लोग हैरान हो गए, क्योंकि उस आदमी की आभा उनके स्कूल के कई टीचर्स के बराबर है। उस आदमी की पावर उनके बीच में खड़ी मदद ग्रे के बराबर दिखाई दे रही है। ये देखकर बूढ़े दिलेर ने बड़े ही तमीज से उस आदमी से पूछता हुआ बोला, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? देखिए, आपका यहाँ हमला करना हमारे स्कूलों के नियमों के खिलाफ है। अगर आपने अगली बार यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट या लोगों पर हमला किया तो मजबूरन हमें आपको मारना होगा। और आपकी ताकत हमसे ज़्यादा है तो ये मत सोचिएगा कि हम आपको रोक नहीं पाएंगे। ऐसा करना आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। बूढ़े दिलेर की बात सुनकर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में रखी एक्स को जोर से पकड़ते हुए धीरे से बोला, आज भी इन जादुई स्कूल की अकड़ गई नहीं। लगता है वो बूढ़ा मृदान अभी भी जिंदा है। आखिर क्या होगा जब आ गए हैं स्कूल टीचर, और क्या अब लूना और लियोन बच पाएंगे? और कौन है ये बूढ़ा मृदान? चैप्टर 26। क्या तुम इस लड़के से मिल चुके हो? वो आदमी उनको देखकर ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे कि वो इनको अच्छे से जानता हो। अचानक से लियोन को अपने मन में आवाज सुनाई देती है, बच्चे, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम बहुत ताकतवर हो। लियोन ने ये आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगा, और जब उसे वो आवाज जानी पहचानी सी लगी तो तुरंत वो उस आदमी की ओर देखने लगा जिसने अभी उन पर हमला किया था। उस आदमी ने अभी किस तरह से लियोन से बात की, इसे मन की आवाज कही जाती है, जो जिसको बताई जाए उसको ही सुनाई देती है। ये जानकर लियोन ने जल्दी से अपने मन में ही बोला, सर, आप हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? लियोन ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो आदमी जो लूना को जनता तक नहीं है वो उस पर ऐसे ही हमला क्यों कर सकता है। ये बात सुनकर वो आदमी अपने मन ही मन मुस्कुराने लगता है, और फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, जिद्दी लड़के अभी भी मेरे सामने सवाल करने की हिम्मत रखते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ताकत बहुत पसंद आई, इसलिए तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। देखो बच्चे, तुम्हारी इस दोस्त की गर्दन पर जो निशान है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इस लड़की के लिए, इसलिए इस लड़की से बोलो कि ये जब तक अपना ये निशान छिपा के रखे जब तक कि ये इतनी ताकतवर ना हो जाए कि ये खुद को बचा सके। ये निशान बहुत से ताकतवर लोगों इस लड़की के पीछे खींच लाएगा,
और तब इस लड़की का बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जल्दी से उस लड़की को ये निशान छुपाने को कहो, कहीं ये स्कूल वाले उस निशान को देख न ले। वही उस आदमी को इतनी देर एक ही जगह खड़ा देखकर सभी लोग हैरान थे। उनमें बूढ़े जादेन और बूढ़ा दिलेर और मैडम ग्रे भी शामिल थी। हालांकि मैडम ग्रे को ज्यादा अनुभव नहीं था कि आखिर ये आदमी कौन है और कहां से आया है, क्योंकि मैडम ग्रे को अभी स्कूल जून हुए करीब 3 ही साल हुए हैं। इसी वजह से मैडम ग्रे का एकेडमी का तर्जुबा अभी कम है। वही बूढ़े जादेन को तो उस आदमी को खुशबू थी, वो जानी पहचानी सी आ रही थी। इसी खुशबू को आत्मा खुशबू कहा जाता है, जो कि हर दल की अलग अलग होती थी। तभी जादेन आत्मा खुशबू को महसूस करते हुए चौंकते हुए बोला, ये आदमी तो लिंग यून संप्रदाय से है। ये सुनकर बूढ़ा दिलेर, जो कि उस आदमी को गुस्से से देख रहा था, ये सुनकर बूढ़ा दिलेर भी जल्दी से अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उस आदमी की ओर देख रहा था। हालांकि वो इस बातों को जानते थे कि लिंग यून संप्रदाय से उनकी यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कहते हैं जो दिखता है वैसे होता नहीं है। वैसे ही इस संप्रदाय की ताकत भले ही कुछ न हो, लेकिन जो इसको सपोर्ट करता है उससे तो खुद बहुत हमारी स्कूल के हेडमास्टर तक डरते हैं। लेकिन इन सभी से दूर वो आदमी जल्दी से लियोन से सब कुछ कहकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर मैडम ग्रे ने दिलेर और जादेन से उस आदमी को देखते हुए बोली, सीनियर जादेन देखो वो आदमी भाग रहा है, हमें कुछ करना होगा। वही अपनी स्कूल टीचर की ये बात सुनकर बूढ़ा जादेन बोला, मिस ग्रे, हम चाहकर भी उस आदमी को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो जिस संप्रदाय से आता है वो बहुत खतरनाक है। अभी आपको इस स्कूल में आए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, हम आपकी इस भावना की कदर करते हैं, लेकिन अभी हमें इस आदमी का पीछा नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें पहले बच्चों को देखना चाहिए। वही अपने सीनियर्स की बात सुनकर मैडम ग्रे ने उन्हें ग्रीट करते हुए बोली, जी सीनियर। और फिर मैडम ग्रे जल्दी से लियोन और लूना के पास जा पहुंची। लियोन ने पहले ही लूना को सब कुछ बता दिया था। लूना ने लियोन की बात को समझते हुए अपने निशान को छुपा लिया। हालांकि लूना को उस निशान को छुपाना नहीं आता था, लेकिन उस आदमी की सहायता से जल्दी से अपने निशान को छुपा लिया। वही लियोन की हालत थोड़ी खराब दिख रही थी, क्योंकि उस पर्पल पावर की वजह से उसकी एच सेल खत्म होने लगी थी। लेकिन खुद को संभालते हुए वो अपनी थकान को सबके सामने जाहिर नहीं करता। तभी मैडम ग्रे ने लियोन और लूना के आगे आते हुए बोली, तुम लोग ठीक तो हो ना? हमें यहाँ पर बहुत ही ताकतवर शक्ति का महसूस हुआ, इसलिए हम यहाँ देखने आ गए। क्या तुम बता सकते हो कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? वही ये बात सुनकर लियोन ने जल्दी से बोला, वो मैडम ग्रे, उस आदमी ने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया, पता नहीं क्यों। ये बात सुनकर मैडम ग्रे ने मन ही मन बोली, आखिर उस आदमी ने क्या सोचकर तुम पर हमला किया? लेकिन तभी वहां पर दिलेर और जादेन भी आ जाते हैं। दिलेर ने लियोन को पहचानते हुए बोले, बच्चे तुम वापस। लगता है तुम्हारे साथ किस्मत भी खेल रही है। वहां पर वो काले कपड़े पहने आदमी और यहाँ ये सब। और फिर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसने लगा। ये देखकर मैडम ग्रे और जादेन ने दिलेर की ओर देखते हुए बोले, क्या आप इन्हें जानते हैं बूढ़े दिलेर? वही अपनी दाढ़ी सहलाते सहलाते दिलेर लियोन की ओर देखते हुए बोले, हाँ, आज सुबह में इससे मिला था, तब भी इस पर और इसके साथियों पर हमला हुआ था। अगर ये नहीं होता तो शायद उनमें से कोई जिंदा नहीं बचता, क्योंकि मुझे वहां पहुंचने में देर हो गई थी। लेकिन इस लड़के ने उन सभी को बचाया ही नहीं, बल्कि उनमें से एक आदमी को मार भी दिया। बूढ़े जादेन आज जो में एक आदमी को लाश लाया था, उसे इसी लड़के ने मौत के घाट उतार दिया। ये लड़का सच में बहुत ज्यादा जीनियस है। वही जब दोनों ने दिलेर की ये बात सुनी तो वो लोग भी हैरान थे, हैरानी इस बात से कि जो वो आदमी था वो लेवल 7 पर था, और इस लड़के का लेवल तो अभी 4 पर ही है। इसके लिए उसको मारना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बूढ़े दिलेर की बातों से तो लगता है कि ये सच बोल रहे हैं, तो आखिर बात क्या थी? ये जानने के लिए जादेन लियोन को ध्यान से देखने लगा। तभी सभी ने देखा कि राजा लियो, विक्टर और माइक और बाकी सभी भी लियोन और लूना के पास आ गए थे। वही लूना के बाबा लूना के पास जाकर उसको गले लगाते हुए बोले, लूना, क्या तुम ठीक हो? आखिर क्या हुआ था? वो आदमी तुम दोनों पर हमला क्यों कर रहा था? वही लियोन लूना की ओर देखते हुए उससे नहीं बताने का इशारा कर रहा था। और फिर लियोन माइक से बोला, पता नहीं मिस्टर माइक, उस आदमी ने अचानक ही हम पर हमला कर दिया। लेकिन तभी लियोन ने महसूस किया कि उसके शरीर के साथ कुछ हो रहा है। तभी उसे याद आया कि उसके 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। ये याद करते हुए लियोन अपने आसपास देखने लगा, क्योंकि अगर इस समय उसका असली चेहरा देख लिया तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। ये सोचकर लियोन ने सबकी ओर देखते हुए बोला, अभी मुझे एक काम करना है, इसलिए मुझे जल्दी से अपने रूम पर जाना होगा, इसलिए मैं आप सभी से कल सुबह मिलता हूँ। ये कहकर लियोन बिना किसी इंतजार के वहां से जाने लगा। ये देखकर सभी लोग लियोन को देखने लगे, क्योंकि लियोन किसी चीज से घबरा रहा था, लेकिन फिर भी किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की।
लेकिन लूना तो आर्यन को ठीक से थैंक्स भी नहीं कर पाए, इसलिए लूना को याद आते ही जल्दी से वो लुशन की ओर देखते हुए बोली, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया मिस्टर लुशन। वही लुशन रुककर लूना की ओर देखकर अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ में सिर हिलाया और फिर जल्दी से वहां से भागने लगा। ये देखकर सभी ने सोचा कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए इसे भागकर जाना पड़ रहा है। लेकिन वही राजकुमारी लायला लूना की ओर देखने लगी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लियोन उसे जानता कैसे है। ये देखकर राजकुमारी लायला ने अपने मन में लूना को और भागते हुए लियोन को देखकर बोली, मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। वही लियोन भागते भागते अपने कमरे के अंदर घुस चुका था और तभी उसने जल्दी से अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। तभी अचानक से उसके शरीर से बहुत तेज लाल रोशनी निकलने लगी थी और फिर लियोन घुटनों पर बैठ गया क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था। तभी लियोन ने उस दर्द को सहन करते हुए उस दुकानदार को याद करते हुए बोला, आखिर इस दुकानदार ने ये क्यों नहीं बताया कि इतना दर्द का सामना भी करना पड़ेगा। आखिर क्या होगा आगे जब राजकुमारी लायला को पता चलेगा लियोन और लूना के बारे में। क्या राजकुमारी बता देगी लूना को लियोन के बारे में या होगा कुछ और। चैप्टर 27 गोल्डन पावर। आज है मुकाबले का दूसरा दिन। सभी ऑडियंस पहले ही अपनी अपनी जगह बैठ चुकी थी और सारे स्टूडेंट अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। लियोन भी, जो कि लुशन था, वो भी लूना के साथ स्क्रीन के आगे खड़ा हुआ था। वही लूना भी अपने हाथ में वो कपड़ा पकड़े हुए उस स्क्रीन को देख रही थी। तभी सभी को मैडम ग्रे की आवाज आती है, तो ऑडियंस, आज है हमारा दूसरा दिन इस मुकाबले का और आप सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज का मुकाबला थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि आज हमने कुछ ऐसा सोचा है जो कि हमारे हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट और ऑडियंस दोनों को ही बहुत पसंद आएगा। और वो क्या है आपको पता चलेगा बाद में, इसलिए समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा कि कल के मुकाबले में पास हुए स्टूडेंट्स की संख्या 200 है, इसलिए आज का पहला राउंड भी एलिमिनेशन राउंड होगा। इसलिए टॉप 60 रैंकर्स आपकी रैंक को कुछ नहीं होगा। वही लुशन और लूना जो पहले रैंक 1 पर थे वो अभी 15 और 17 पर आ गई थी। मैडम ग्रे ने अपनी सामने लगी स्क्रीन की ओर देखकर ऑडियंस से बोली, तो ऑडियंस, आज का पहला राउंड है एलिमेंटल शूट आउट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि शूट करना होगा, लेकिन किसे। ये कहकर मैडम ग्रे शांत हो गई और फिर ऑडियंस की ओर देखने लगी। ये देखकर ऑडियंस भी एक दूसरे की ओर देखकर पता करने की कोशिश करने लगे कि आखिर वो चीज क्या है। लेकिन तभी सभी के चेहरे चमकने लगे क्योंकि सभी ने देखा कि मैदान के ऊपर एक गोल चक्र बना हुआ जो कि विंड एलिमेंट का बना हुआ था। इस चीज को देखकर ऑडियंस के बीच बहुत सी बातें होने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज क्या थी और इसका काम क्या आने वाला था। सभी की हैरानी को देखते हुए मैडम ग्रे ने उस चक्र को देखते हुए बोली, ये है नील चक्र और जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस चक्र के बीचों बीच एक छोटा सा छेद दिखाई दे रहा होगा। वही ये कहते हो स्क्रीन पर जूम होने लगा। सभी ने देखा कि सच में उस चक्र के बीच एक छेद था, लेकिन तभी सभी ने देखा कि उस जगह छेद तो था पर वो छेद किसी चीज से ढका हुआ था। सभी ने देखा कि वो जो भी था उसमें से दूसरी साइड देखा जा सकता था। वही सभी को मैडम ग्रे की आवाज सुनाई दी, आपको दिखा रहा होगा कि वहां छेद है जो कि ट्रांसपेरेंट लिक्विड से छिपा हुआ है। इसलिए आज का मुकाबला भी यही होगा। स्टूडेंट्स को अपनी मैजिक या एलिमेंट्स पावर से उस छेद को हटाना है, लेकिन याद रखिएगा आपको कितनी पावर लगानी है ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपने ज्यादा पावर लगा दी तो वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड पूरे चक्र को नष्ट कर देगा और आपको अपने पावर उस लिक्विड को पार कर ही इस मुकाबले को पार करना होगा। वही सभी लोग मैडम ग्रे की बातें समझ गए थे। सभी को ये जानकर खुशी मिली कि इस मुकाबले में सभी के एलिमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले पहले मुकाबले में तो सिर्फ कितने एलिमेंट हैं ये ही पता चला था। वैसे तो यहाँ पर लगभग सभी के पास एक एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 3 एलिमेंट्स भी है। 4 एलिमेंट्स का होना तो किस्मत की बात मानी जाती है, क्योंकि चारों एलिमेंट्स को एक ही शरीर में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर रेयर की बात की जाए तो एक एलिमेंट का मिल जाना आमतौर पर आम सी बात है। अगर परसेंट की बात की जाए तो लगभग 60% में से 26% तो एक ही एलिमेंट वाले हैं, और इसे थोड़ा रेयर होता है 2 एलिमेंट्स को अपने शरीर में रखना। अगर परसेंट में देखा जाए तो करीब 19% और 3 एलिमेंट का करीब 9%। वही 4 एलिमेंट्स का होना तो सिर्फ 6% ही। इसके बाद आता है डार्क मैजिक। अगर किसी के पास एलिमेंट की पावर के साथ मैजिक की पावर होती है वो भी बहुत ज्यादा कम मिलते हैं। अगर इन्हीं में से डार्क मैजिक को बात को जाए तो इसका कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये मैजिक या तो बचपन से ही होता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अगर फिर भी बात को जाए तो लगभग 9%। और व्हाइट मैजिक की बात करें तो ये डार्क मैजिक के जैसे ही होता है, इनके बीच थोड़ा सा ही फर्क होता है, लेकिन फिर भी व्हाइट मैजिक
डार्क मैजिक से थोड़ा रेयर बन जाता है, लेकिन अगर सबसे रेयर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रेयर है गोल्डन पावर का मिलना, क्योंकि गोल्डन पावर जिसके पास होती है उसके पास किसी भी तरह का एलिमेंट नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग 40% है, ऐसा नहीं है। हाँ, 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन 40% में 10% लोगों के पास एक मैजिकल पावर जेनरेट हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है। वो है गोल्डन मैजिक। गोल्डन मैजिक की एक खासियत है, जब भी किसी का गोल्डन पावर एक्टिवेट होता है तो उसके हॉट के बीच में एक स्पेस क्रिएट होने लगता है। उसे लोग कहते हैं हॉट फ्लेम्स चैम्बर, हॉट फ्लेम्स चैम्बर, जिसमें 7 चैम्बर होते हैं। हर चैम्बर एक एक फ्लेम्स होती है। जो कोई भी अपने इस फ्लेम चैम्बर में 7 फ्लेम्स भर देता है तो उसके लिए गोलियां बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जितनी बढ़िया फ्लेम्स उतनी ही ज्यादा क्लास बढ़ने के चांसेस। मुकाबला शुरू होता है। मुकाबले का पहला पार्टिसिपेंट था एक लड़का जो कि पिछले पहले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके मैदान में आते ही सभी लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे। उस लड़के ने ये मुकाबला भी पास कर लिया था। धीरे धीरे ये मुकाबला भी बीत गया था, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग पास हो गए, लेकिन कई ऐसे भी थे जो कि ये राउंड पर नहीं कर पाए। ऐसे लोगों की संख्या थी सिर्फ 50 और 150 स्टूडेंट पास हो गए थे। इसमें लूना, लियोन, लियो और भी टॉप 60 रैंकर्स थे। वही टीचर्स ने भी इस मुकाबले को इसलिए रखा ताकि वो अगले मुकाबले की तैयारी कर सके, क्योंकि अगला मुकाबला रैंकर्स का मुकाबला होगा। इसी कारण टीचर्स भी इस मुकाबले में ज्यादा खुश नहीं हुए। तभी सभी लोगों का ध्यान एक खूबसूरत आवाज की ओर जाता है। ये किसी और की आवाज नहीं बल्कि मैडम ग्रे की ही थी, जो कि मैदान की ओर देख रही थी। जैसा कि दूसरे दिन का पहला राउंड खत्म हो चुका है और जैसे उम्मीद थी ज्यादातर बच्चों ने इस मुकाबले को पार कर लिया है, लेकिन अब को मुकाबला होने वाला है वो है रैंकर्स मुकाबल, यानी कि तुम्हारे हारने पर तुम्हारी रैंक गिर भी सकती है और जीतने पर बढ़ भी सकती है। इसलिए आप सभी 150 स्टूडेंट आपको इस मुकाबले को जी जान से खेलना है, क्योंकि ये मुकाबला डिसाइड करेगा कि आपको स्कूल जाने का मौका मिलता है या नहीं, और वही जो भी टॉप 60 रैंक में होगा उनको मौका मिलेगा द ग्रेट मैजिक स्कूल जाने का। तो सुनिए, आज का ये दूसरा मुकाबला आपकी पावर और आपकी सूझबूझ को समझेगा। मतलब तुम कितने अच्छे से अपने एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे परफॉर्मेंस से। इसलिए आज के सारे पार्टिसिपेंट को हमारे स्कूल के बच्चों से फाइट करने का मौका मिलेगा, ताकि तुम लोग समझ पाओ कि आखिर हमारे स्टूडेंट्स कितने पावरफुल है। ये लोग भी तुम्हारी तरह ही इस स्कूल में आए थे और आज ये सभी काफी पावरफुल हो गए हैं, इसलिए कंसिस्टेंट तैयार हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैदान में एक बड़ा सा यंत्र लिखा है जिस पर स्कूल के स्टूडेंट्स का नाम लिखा है। आज सिर्फ 50 लोगों का मुकाबला होगा, बाकी बचे लोगों का कल के दिन मुकाबला होगा। इसलिए जिसके भी इस बोर्ड पर नाम लिखे हैं वही बैक स्टेज पर रहेंगे और बाकी लोग जाकर बैठ सकते हैं या फिर आप सभी अपने अपने रूम में जा सकते हैं। जैसा कि सभी ने देखा, स्क्रीन पर 50 लोगों का नाम आ चुका था, वही इन सभी टॉप 60 रैंकर्स के नाम नहीं थे। मतलब इनका मुकाबला कल होने वाला था। वही ये देखकर लियोन, जो कि लूना की ओर देखते हुए बोला, तो तुम क्या कर रही हो लूना, यहाँ पर रहकर मैच देखोगी या फिर अपने रूम में जाओगी? वही लुशन की बात का जवाब देते हुए बोली, पता नहीं, पर मुझे अभी मेरे रूम में ही जाना है, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तभी मैडम ग्रे मुकाबल शुरू करते हुए बोली, जैसे ही मैदान में रखा वो नाम लिखे व्हील जिसके नाम पर आकर रुका तो उसको मैदान में आना होगा। आखिर क्या होगा इस मुकाबले का अंजाम, और आखिर कैसे पार करेगा लियोन इस मुकाबले को? क्या लियोन आ पाएगा टॉप 1 रैंक पर? चैप्टर 28 वेज, तुम्हारी पावर क्या है? जैसे ही वो व्हील 1 पर आकर रुका तो सबको नाम नजर आया एक लड़की का, जो कि पहले राउंड में 65% लेकर आई थी। वही वो लड़की मैदान में आकर खड़ी हो जाती है और इंतजार करने लगती है। तभी सभी ने देखा कि अचानक से वहां पे लड़का आ जाता है, जो कि रेड ड्रेस पहने हुए है। देखने में वो लड़का स्कूल का दिखाई दे रहा था। वही उस लड़के के चेहरे पर अपने गुरूर की मुस्कुराहट थी। वो उस लड़की को ऐसे देख रहा जैसे उसके लिए ये मुकाबला एक मजाक था। वही सभी को मैडम ग्रे की आवाज सुनाई दी। मुकाबले के दौरान कोई भी मैजिक स्कूल का स्टूडेंट सामने वाले पार्टिसिपेंट पर जानलेवा हमला नहीं करेगा और ना ही अपनी पावर का ज्यादा उसे करेगा, और सामने वाले पार्टिसिपेंट अपना ताकतवर हमला कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मुकाबला जब तक चलेगा तब तक कि या तो सामने वाला हार ना मान ले या फिर कोई भी स्टूडेंट हार नहीं मान लेता और मुकाबला आसानी से हो, इसलिए पार्टिसिपेंट को एक प्लस पॉइंट दिया जाता है। जैसा कि आप स्कूल के स्टूडेंट की ड्रेस पर देख सकते हैं, हमने उसके ड्रेस पर अलग अलग जगह बैचेस लगाए हैं। इसलिए जो कोई पार्टिसिपेंट उस ड्रेस पर लगे 6 के 6 बैचेस को अपने पावर से तोड़ देता है तो भी मुकाबला खत्म माना जाएगा और पार्टिसिपेंट को विनर बना दिया जाएगा।
उम्मीद करती हूँ आप सभी इस मुकाबले के रूल्स के बारे में समझ चुके होंगे। याद रखिएगा ये आपका आखिर मुकाबला होने जा रहा है, इसलिए इसमें आप अपनी पूरी कोशिश करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही ये कहते ही अचानक से उस लड़की और लड़के जहां पर मुकाबला करने वाले थे उन दोनों के चारों ओर एक ट्रांसपेरेंट डोम तैयार हो गया। ये देखकर मैडम ग्रे ने सभी को समझते हुए बोली, चिंता मत कीजिए, किसी ऑडियंस को इनके मुकाबले से चोट ना लगे इसलिए उनके चारों ओर डोम तैयार किया गया है। अगर कोई भी रूल तोड़ता है तो हम जल्दी से जाकर ये मुकाबला रुकवा देंगे। ये सुनकर सभी लोग वापस से जोर शोर से ताली बजाने लगते हैं और मुकाबला देखने लगते हैं। सभी ने देखा कि मैजिक स्कूल के लड़का जिसका नाम बिजुआ था उसने उस लड़के पर अपने वाटर एलिमेंट से हमला कर दिया, लेकिन वो लड़की जल्दी से उस हमले से बचकर उसने अपने वाटर एलिमेंट के हमले से उस लड़के पर अटैक किया, लेकिन लड़की ने उस लड़के की पावर को कम आंका क्योंकि वो लड़का बिजुआ जल्दी से अपनी जगह से हटकर वो अचानक से उस लड़के के पास पहुंच जाता है। ये देखकर ऑडियंस और वो लड़की भी हैरान हो जाती है। वहीं ये देखकर लियोन ने उस लड़के को देखकर मन ही मन सोचकर लूना की ओर देखते हुए बोला, इस लड़के को पावर देखकर लगता है कि ये लेवल 6 पर है, और अगर उस लड़की की लेवल 2 की पावर को उस लड़के से कंपेयर किया जाए तो उस लड़की का जितना तो थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। तुम्हें क्या लगता है लूना? वही लुशन की बात सुनकर लूना ने लुशन की और देखकर बोली, हाँ, पर मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना। मैं तो जल्दी से इस स्कूल में एडमिशन लेकर जल्दी से मेरी दोस्त की आंखों में ये बताना चाहती हूँ कि उसने मुझे बचाकर कोई गलती नहीं की। और ये कहकर लूना वापस से उस ड्रेस को देखने लगी। वही ये देखकर लियोन ने मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, पागल। तभी लूना ने लुशन की ओर देखते हुए बोली, क्या तुमने अभी क्या कहा? ये देखकर लुशन ने हड़बड़ाते हुए लूना की ओर देखते हुए बोला, अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। वैसे तुम कौन से लेवल पर हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी पावर का कोई अंदाजा नहीं हो रहा। ये बात सुनकर लूना ने अपनी गर्दन दूसरी ओर करते हुए उस ड्रेस को कसकर पकड़ते हुए बोली, मुझे नहीं बता, पर मेरी पावर तुमसे तो कम ही है। वही ये बात सुनकर लियोन ने मन ही मन जीरो से बोला, जीरो, इसके पीछे क्या कारण है कि हम लूना की पावर नहीं देख पा रहे हैं? अपनी मालिक की बात सुनकर जीरो ने जल्दी से लियोन को जवाब दिया, सर, आपकी फ्रेंड लूना के चारों ओर किसी अज्ञात वस्तु के ट्रेसेज मिले हैं जो कि मिस लूना की पावर को दबा रहे हैं। इसकी आत्मा खुशबू आपकी की तरह दिखाई दे रही है। ये बात सुनकर लियोन ने लूना की ओर देखते हुए बोला, आखिर वो अज्ञात वस्तु है क्या? और जीरो का कहना क्या था कि इसकी आत्मा खुशबू मेरी खुशबू के जैसे है। लियोन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसको लूना की आवाज आती है, लुशन, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे जाकर आराम करना है। और ये कहकर लूना ने बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर जाने लगी। उसने लुशन के कहने का इंतजार भी नहीं किया। वही ऑडियंस मैदान में उन दोनों का मुकाबला देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। मैदान में उस लड़की ने बड़ी ही चालाकी से उस लड़के बिजुआ के 4 बैचेस अपने वाटर एलिमेंट की हेल्प से तोड़ दिया था, लेकिन उस लड़की की हालत ठीक नहीं थी क्योंकि इतने हमले करने से उसका स्टेमिना कम होने लगा था। और वही वो लड़का जो अभी हाथ बांधे हुए खड़ा था तभी अचानक से अपने वाटर एलिमेंट की पावर से उस लड़की को मैदान से बाहर फेंक देता है, और इसी तरह इस राउंड का विनर मैजिक स्कूल का लड़का बिजुआ बन जाता है। उसके जीतते ही वो डोम वहां से हट जाता है। ये देखकर मैडम ग्रे अपनी जगह से उठती हुई प्यारी सी आवाज में बोली, तो पहले राउंड का विनर है बिजुआ। और मैडम ग्रे उस लड़की को बोली, कोई बात नहीं, अभी भी टीम टॉप 27 के अंदर हो, इसलिए आगे पता चल जाएगा कि क्या तुम टॉप 60 में आती हो या नहीं। वही ये कहकर दूसरी बार नाम उस व्हील को घूमने के बाद एक और लड़की का नाम आया। ऐसे करते करते करीब 37 मुकाबले हो चुके थे। इसमें ज्यादातर मैजिक स्कूल के बच्चे ही जीत रहे थे। उसका सबसे बड़ा कारण था उनका एक्सपीरियंस और उनकी पावर, लेकिन इनमें से कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने दिमाग से अपनी जीत हासिल की। इन बच्चों की गिनती थी 9। धीरे धीरे मुकाबला अंत की ओर बढ़ता जा रहा था। मैदान में ये 46वां राउंड था। सभी ने देखा कि पार्टिसिपेंट के मुंह से खून निकल रहा था। ये देखकर ऑडियंस को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन तभी सभी ने देखा कि मैजिक स्कूल के लड़के ने एक और अटैक किया। ये देखकर ऑडियंस बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि इस पार्टिसिपेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इस तरह के हमले से वो पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा घायल हो सकता था। ऑडियंस ने सोच जैसा हो हुआ, उस लड़के के कपड़े पूरी तरह से फट गए थे। ये देखकर सभी लोग घबरा गए थे। वही मैडम ग्रे भी ये देखकर गुस्से से अपनी कुर्सी पर हाथ रखते हुए बोली, आखिर इस लड़के को, उस कमजोर लड़के पर घाव के बाद भी उसने हमला क्यों किया? ये कहकर मैडम ग्रे गुस्से से टीचर्स की ओर देखने लगी। वही अपनी सीनियर की आंखों को देखकर सारे टीचर्स ने अपनी गर्दन नीचे कर ली थी और फिर सभी टीचर्स गुस्से से उस लड़के की ओर देखने लगे। वही टीचर्स ही नहीं जो कि उसे गुस्से से देख रहे थे, ऑडियंस भी और साथ ही साथ पार्टिसिपेंट भी उस लड़के को गुस्से से देख रहे थे। तभी सभी को उस लड़के की आवाज आती है,
मुझे तो लगा यहाँ पर कोई तो होगा जो थोड़ा ताकतवर होगा, लेकिन तुम में से कोई भी ताकतवर नहीं है। और ये कहकर वो लड़का हंसने लगता है। वही सभी को उस लड़के की इस हंसी में सभी को उनका मजाक साफ साफ दिखाई दे रहा था। वही ये सुनकर सभी पार्टिसिपेंट ने अपने हाथों की मुट्ठी को बिंच लिया। मैडम ग्रे ने अपनी चेयर से उठकर अपने माइक पर उस लड़के की ओर देखते हुए बोली, पार्टिसिपेंट का मजाक उड़ाने और कमजोर पार्टिसिपेंट पर हमला करने के लिए तुम इस राउंड से बाहर होते हो, इसलिए इस राउंड का विनर है मिस्टर बोरिस, जो कि पार्टिसिपेंट है। वही ये सुनकर उस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसकी ये मुस्कान कोई भी नोटिस नहीं करता है और वो लड़का मैडम ग्रे की बात सुनकर बिना कुछ कहे मैदान से बाहर जाने लगता है। ये देखकर लियोन, जो कि अभी वही बैठकर मैच देख रहा था, ये देखकर वो मन ही मन बोला, इसे देखकर तो ऐसे लगता है कि ये अपनी पावर छुपा रहा है। वही ये बात सुनकर जीरो ने लुशंग से बोला, जी सर, इस लड़के ने अपनी पावर को दबा के रखा है, इसकी पावर नोवस अडेप्ट के लेवल 18 पर है। ये देखकर लियोन की आंखों में हैरानी साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसकी आगे अभी सिर्फ 19 या 20 साल की ही लग रही थी और उसका लेवल देखकर लियोन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। आखिर कौन है ये लड़का और क्या आर्यन पता लगा पाएगा इसका सच? चैप्टर 29, आखिर उसका नाम क्या है? जैसे ही वो लड़का बाहर पहुंच जाता है तो वो असली रूप में आ जाता है, जिसके सिर पर पोनी बनी हुई थी और उसकी आंखें पूरी काली दिखाई दे रही थी। ये और कोई नहीं, चैंग का छोटा भाई शेंग था, जो कि अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। तभी वो मैदान की ओर देखते हुए बोला, वो मैडम ग्रे तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, सिर्फ एक नजर गुस्से से देखकर ही मेरी सारी शक्तियां दब गई। सच में ये बहुत आश्चर्य की बात है, लेकिन जैसा मेरे भाई चैंग ने मुझे करने के लिए कहा वो मैंने अच्छे से कर दिया है। वैसे आखिर भैया कर क्या रहे हैं? हम तो उस लड़की को ऐसे भी जाकर मार सकते हैं, तो फिर आखिर भैया ये सब क्यों कर रहे हैं? वही लियोन शेंग के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसको मैडम ग्रे की आवाज सुनाई देती है। मुकाबले में परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने उस लड़के को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, और ये सब देखकर आपको पता चल गया होगा कि हमारा स्कूल सभी के लिए समान है, चाहे वो हमारे स्कूल का ही स्टूडेंट क्यों ना हो। तो बिना किसी देरी के बचा हुआ मुकाबला शुरू करते हैं। ये कहकर बचा हुआ मुकाबला शुरू हो जाता है। आखिरी के 10 प्लेयर भी मुकाबला करके ये राउंड खत्म करते हैं। वही इस 10 मुकाबले में से कोई भी पार्टिसिपेंट मैजिक स्कूल के स्टूडेंट से जीत नहीं पाया। वही मुकाबला खत्म होते होते रात्रि का समय हो चुका था। वही सभी लोग अपने अपने काम में लग गए थे। वही महाराज और माइक और विक्टर, बाकी सभी भी लियोन और लूना और बाकी सभी के पास आ चुके थे। तभी अचानक से माइक ने कुछ सोचते हुए लियोन, जो कि अभी लुशंग था, उसकी ओर देखते हुए बोले, वैसे लुशंग, मेरे मन में बहुत समय से कुछ बात घूम रही थी, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? वही ये सुनकर लुशंग, जो कि माइक के सामने बैठा था, वो माइक की ओर देखते हुए बोला, जी आप पूछ सकते हैं। ये सुनकर माइक ने लुशंग की ओर देखते हुए बोले, आखिर तुम कौन से मैजिक का उसे करते हो? क्योंकि हम सब ने देखा कि तुम्हारी वो पर्पल रोशनी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आखिर वो किस तरह की पावर है? ये सुनकर सभी लोगों की आंखें लुशंग की ओर हो जाती है, सिर्फ लूना को छोड़कर। जैसे ही लुशंग लूना की ओर देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है। वही इसके बाद वो माइक की ओर देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता सर, लेकिन वो मुझे बचाने के लिए अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। वही लुशंग अभी भी लूना की ओर देख रहा होता है। ये सब सभी लोग भी नोटिस कर लेते हैं। ये सब देखकर एलेरा लूना से जलने लगती है। यही नहीं, राजकुमारी लाइला भी लियोन की ओर देखने लगती है। वैसे तो राजकुमारी के दिल में एलेरा की तरह कोई जलन की भावना नहीं थी, लेकिन वो इस बात से थोड़ा हैरान थी कि आखिर लियोन लूना को कैसे जानता है। ये सब देखकर राजकुमारी के मन में लूना की बात मन में दोहराने लगी। तब उसे याद आया कि लेकिन तभी राजकुमारी ने वो ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। राजकुमारी को लूना के उस दोस्त का ख्याल आया जिसमें वो लियोन को लूना का वही दोस्त समझ रही थी, लेकिन उसने इस ख्याल को अपने मन से दूर किया क्योंकि उसने खुद लूना के मुंह से सुना था कि जो उसका फ्रेंड था उसके पास कोई भी पावर नहीं थी। ये बात सोचकर उसने अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दिया, लेकिन फिर भी उसने अपने इस जवाब का पता लगाते हुए लूना की ओर देखते हुए बोली, वैसे लूना, क्या ये ड्रेस उसी लड़के की है जिसने तुम्हें बचाया था? ये सुनकर सभी लोग जो आपस में बात कर रहे थे वो सभी लूना की ओर देखने लगे। लियोन भी राजकुमारी की बात सुनकर लूना की ओर देखने लगता है। वही लूना राजकुमारी की बात पर अपना सिर ऊपर की ओर करते हुए उस ड्रेस को देखते हुए बोली, हाँ राजकुमारी, आपने सही कहा। पता है, मैं और वो दोनों एक साथ कपड़ों की दुकान पर गए थे, तभी मैंने उसके लिए ऐसी 2 रंग की ड्रेस खरीदी थी। उसने जब वहां पर ड्रेस ट्राई की थी तो वो उस ड्रेस में बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था।
पहले तो मुझे लगा कि आखिर कपड़े पहनकर कौन ही सुंदर दिखाई दे सकता है, लेकिन जब वो ये ड्रेस पहने आया ना, तब सच में वो बहुत ज्यादा, बल्कि यूं कहूं तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। और फिर मैंने एक और ड्रेस खरीद ली। ये सब कहते वक्त सभी लोग लूना की आंखों में उसकी खुशी साफ साफ देख सकते थे। वही लियोन तो लूना की बातों में खो गया था। ये सब राजकुमारी भी देख रही थी। वही फिर वो लूना से बोली, तो हमें उस लड़के का नाम तो बताओ। वही ये बात सुनकर लूना ने जल्दी से अपना सिर उठाते हुए बोली, उसका नाम है लियो। और फिर लूना की नजर विक्टर और इलेरा और नैक्सन पर पड़ती है और फिर वो अचानक से रुक जाती है। वही जैसे ही राजकुमारी ने लूना के मुंह से ये सब सुना तो हैरान हो जाती है। हालांकि ने उसने पूरा नाम तो नहीं सुना, लेकिन जितना उसे पता है लूना शायद लियोन का नाम ही लेने वाली थी। वही ये बात सुनकर राजकुमारी ने मन ही मन लियोन की ओर देखते हुए बोली, क्या लियोन ही है जिसने लूना की जान बचाई थी? लेकिन वो लड़का तो एक आम लड़का था जिसके पास कोई भी पावर नहीं थी। तो आखिर वो लड़का ये लड़का कैसे हो सकता है? क्या मुझे खुद लियोन से पूछ लेना चाहिए? लूना ने सबकी ओर देखते हुए बोली, मुझे अपने दोस्त का नाम नहीं बताना है, और वैसे भी अब मेरे पास मेरे दोस्त की यादों के साथ साथ सिर्फ ये एक ड्रेस बची हुई है। ये कहकर लूना अपनी जगह से उठती हुई बोली, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे अब आराम करना है। वही ये सुनकर सभी भी लूना की बात पर सहमत हो जाते हैं और फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। लियोन को भी याद आता है कि इसको हुई अपने रूम में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसका असली रूप किसी के सामने नहीं आना चाहिए। ये सब सोचते हुए वो जा ही रहा होता है कि तभी उसको जीरो की आवाज आती है। शक्ति चक्र के मालिक लियोन का अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट हो चुका है और आपके स्पेशल अटैक में एक नया स्पेशल अटैक ऐड किया गया है। अटैकिंग पावर 8000, डिफेंसिव पावर 10,000, ऑफेंसिव पावर 6000। एलिमेंट्स: फायर एलिमेंट एक्टिवेट, वाटर एलिमेंट एक्टिवेट, विंड एलिमेंट एक्टिवेट, अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट। मैजिक: डार्क मैजिक टेम्परली ब्लॉक्ड, व्हाइट क्योर मैजिक टेम्परली ब्लॉक्ड, गोल्डन पावर टेम्परली ब्लॉक्ड, स्पेशल अटैक्स अंडरस्कोर 1 पर्पल पावर इमरजेंसी यूज्ड रिसेंटली टेम्परली ब्लॉक्ड, 2 स्काई पावर टेम्परली ब्लॉक्ड, 3 मैजेस्टिक पावर टेम्परली ब्लॉक्ड। स्किल्स: 1 अल्केमी ब्लॉक्ड, 2 वेपन डिजाइनिंग ब्लॉक्ड। ये सब देखकर लियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पावर का बढ़ना मतलब कि वो अपने मंजिल के और भी नजदीक आना। वही लियोन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो अपने रूम में पहुंच जाता है। वही इन सभी से दूर एक कमरे में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे। ये सभी इस स्कूल के टीचर थे। उन सभी के साथ मैडम ग्रे भी बैठी हुई थी। तभी उन्होंने सभी की ओर देखते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? हमारी मौजूदगी में कोई हमारे स्टूडेंट को मारकर उसका रूप लेकर आखिर कोई कैसे आ सकता है? ये कहते वक्त मैडम ग्रे की आंखों में परेशानी दिखाई दे रही थी। तभी अपने मैडम की बात सुनकर वहां पर बैठे टीचर्स ने जवाब दिया, मैडम ग्रे, हमें भी नहीं पता आखिर ये सब हुआ कैसे और उस आदमी का मकसद क्या था। ये सब सुनकर मैडम ग्रे ने अपने टीचर्स की ओर देखते हुए बोली, नहीं पता आप सभी को। आज उस बहरूपिये ने एक स्टूडेंट की जान लेने की कोशिश की। अगर इस लड़के की जान चली जाती तो पता भी है क्या होता। मुझे कल के मुकाबले में कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। तुम सभी और भी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दो, ताकि अगली बार कोई गलती हो ही ना। आखिर क्या होने वाला है कल के मुकाबले? चैप्टर 30 हीलिंग मैजिक का यूज। एक नई सुबह लोगों की उमंग और उत्साह को बढ़ाते हुए आज के आखिरी मुकाबले का आगाज करती है। इतना ही नहीं, आज का मैदान कुछ ज्यादा ही भरा हुआ होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह थी आज का होने वाला खास मुकाबला, जिसमें पता चलेगा कि किसके हिस्से में स्कूल जाना लिखा है या फिर किसके हिस्से में हार लिखी हुई है। हालांकि कि सबको पता था कि जो भी टॉप 10 में है वो सभी जरूर स्कूल के अंदर जा सकते हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी तो टॉप 1 रैंकर है जिसे सीधा एलिट भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ लोगों को नजर लूना पर भी टिकी हुई थी, क्योंकि सबको याद था कि लूना ने कैसे वो राउंड पार किया था और अपने पॉइंट देकर कैसे अपनी टीम को एक और मौका देती है। इसी कारण वो लोगों के दिमाग में छप जाती है। यही ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक से सभी को एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है और ये आवाज सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मैडम ग्रे की थी। आज मैडम ग्रे ने एक हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसको इस ड्रेस में देखकर तो सभी के चेहरे चमक उठे थे। सभी के चेहरे मैडम ग्रे को देखकर खिल उठे थे। वही मैडम ग्रे भी सभी लोगों के चेहरे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को नजरअंदाज करते हुए सभी की ओर देखते हुए बोली, जैसा कि आपको पता है कि आज का मुकाबला बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमें हमारे मैजिक स्कूल के लिए टॉप 60 स्टूडेंट्स चुन लिए जाएंगे और वो स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे। और आज के दोनों मुकाबले के बाद हमें हमारा रैंक 1 भी मिल जाएगा।
इस बार के मुकाबले में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जैसा कि आपको पता है कल क्या हुआ था, इसकी वजह से हमने डिसाइड किया है कि जो कि भी टॉप 10 रैंक में आएगा उसके साथ हमारे स्कूल के टीचर्स मुकाबला करेंगे। घबराए मत, हमारे टीचर्स इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि बच्चों को कुछ न हो, और इसी कारण से हम टॉप 10 बच्चों को एक अंगूठी देंगे जो कि आपको हर चोट से बचाएंगी, ताकि सभी बच्चे सुरक्षित रहे। ये बात सुन के सभी लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे। वही ये कहते ही मैडम ग्रे ने जल्दी से अपने सिर हिलाते हुए इशारा किया और फिर एक आदमी ने जल्दी से घंटा बजा दिया। तभी मुकाबला शुरू हो जाता है। इस बार भी हारने वाले की संख्या हिस्सा लेने वाले लोगों को ज्यादा थी, क्योंकि मैजिक स्कूल के बच्चे सच में बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इतना ही नहीं, देखते ही देखते एलेरा और नेक्सो का मुकाबला भी हो चुका था। उन्होंने भी जैसे कैसे करके अपना मुकाबला जीत गए थे। हालांकि सभी लोग ये बात भली भांति जानते थे कि मुकाबले में स्कूल के बच्चों को हराना थोड़ा कठिन था, इसलिए सभी लोग उनके कपड़ों पर लगे बैच पर निशाना लगा रहे थे ताकि वो इस मुकाबले को पार कर सके। लेकिन कई लोग इस काम को करने में भी फेल हो जाते हैं। अब तक 100 में से 90 लोग अपना राउंड खेल चुके थे। इनमें से कई टॉप 10 के स्टूडेंट भी थे। हल्की उन बच्चों ने भी अपना मुकाबला पर कर लिया था, लेकिन उन्होंने भी किसी को हराया नहीं था। वही अब स्टेज पर बारी थी आर्सेलिया के प्रिंस लादेन की। ये देखकर सभी के चेहरे मुस्कुराहट और आशा से भर गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद प्रिंस लादेन मैजिक स्कूल के बंदे को हरा दे। और लोगों का विश्वास जीत गया, क्योंकि इस बार किसी ने मैजिक स्कूल के बंदे को मैदान से बाहर निकल दिया। लेकिन इसमें प्रिंस लादेन को हालत भी ठीक नहीं थी, लेकिन प्रिंस लादेन ही ऐसे बंदे थे जिसने अपने विरोधी को हराया है। लोग जोर जोर से तालियां बजाकर प्रिंस को बढ़ावा दे रहे थे। वही इसके बाद प्रिंस लियो की बारी आई। उसने भी अपने विरोधी को अपने मैदान से बाहर निकाल दिया। लोगों को इस बार भी ये देखकर बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन वही आर्यन ने प्रिंस लियो को देखते हुए जीरो से बोला, जीरो, क्या तुमने देखा प्रिंस लियो की आंखें कैसे चमकी थी? आखिर वो चीज क्या थी जो कि जल्दी गायब हो गई? जाहिर सी बात है, लियोन जिस तरह से मुकाबले को देख रहा था उस तरह कोई भी उस मुकाबले को नहीं देख रहा था, क्योंकि लियोन ने हर मुकाबले को ध्यान से देख रहा था। वही लियो की वो चमक इतनी जल्दी गायब हो गई थी जो कि मैडम ग्रे और बड़े दिलेर और जादेन जैसे अनुभवी लोग भी महसूस नहीं कर पाए। हालांकि ये बात कहना भी थोड़ा गलत होगा कि इन लोगों को कुछ महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। वही जीरो लियोन की बात सुनकर बोला, सर, जैसा कि मैं अब तक पता कर पाया हूं, जितना मुझे पता चला है कि जो रोशनी मिस्टर लियो की आंखों से निकली थी वो प्रिंस लियो का स्पेशल हीलिंग मैजिक था, जो कि मिस्टर लियो के घाव के साथ साथ सारी थकान खत्म करने लगती है। लेकिन सर, उस रोशनी की थोड़ी अजीब हरकतें भी मिस्टर लियो की बॉडी में दिखाई दे रहा है। मिस्टर लियो की पावर लेवल में इंक्रीजमेंट दिखाई दे रहा है। इस बात का अभी तक मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आखिर मिस्टर लियो के पास ऐसी कौन सी खास चीज है जो कि इस तरह मिस्टर लियो की शक्तियों को बढ़ा रही है। वही ये बात सुनकर लियोन थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लियो के पास इतनी बढ़िया पावर भी है। वही अगला मुकाबला था लूना का। लूना का नाम सुनते ही लियोन जल्दी से मैदान की ओर देखने लगा, और लियोन की नजर ही लूना पर नहीं थी, सभी लोगों की नजर भी लूना की ओर थी। जैसे ही लूना मैदान पर आई तो उसके सामने खड़ा लड़का मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे लगा कि वो तो इस लड़की को आसानी से हरा देगा। लेकिन उसके सोचना उसके लिए ही भारी पड़ने वाला था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो लड़का चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। ये देखकर सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, और फिर सभी लोग मैदान की ओर देखने लगे। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर वो लड़का अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा। वही आसमान से बिजली कड़कने लगी थी। लियोन को कि इस बदलते वातावरण को देख रहा था, उसके शरीर में अचानक से दर्द होने लगा था। उसकी शरीर में बहता खून लियोन के शरीर में उफान ला रहा था। उसका खून अजीब सा बर्ताव करने लगा था। लेकिन तभी शक्ति चक्र ने जल्दी से एक अदृश्य कवच लियोन के चारों ओर लगा दिया। उसकी वजह से लियोन को दर्द होना बंद हो गया था। और फिर अपने आप को संभालते हुए बोला, आखिर ये इतनी पावरफुल और अनोखी शक्ति कहां से आ रही है? आखिर कहां से? आर्यन को ये समझ में नहीं आ रहा था। इतना ही नहीं, मैडम ग्रे और बूढ़ा दिलेर और जादेन भी ये सब देखकर भौचक्के से आसमान को देख रहे होते हैं, और फिर बाद में एक दूसरे के चेहरे। वही बूढ़े जादेन को वो आत्मा खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन बूढ़े होने के कारण उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था कि आखिर ये खुशबू उन्होंने कब और कहां स्मेल की थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, तब उन्होंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। लेकिन तभी सभी ने देखा कि वो लड़का खुद ही मैदान से बाहर जा रहा होता है। ये देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़का ऐसा क्यों करने जा रहा है। क्या उसे ये नहीं पता कि अगर एक बार कोई मैदान से बाहर चले जाता है तो उसको आउट कर दिया जाएगा। वही वो लड़का को बिना किसी की ओर देखे मैदान से बाहर की ओर जा रहा होता है, और थोड़ी देर बाद ही वो अपने मैदान से उतर जाता है।
ये देखकर लूना को इस मैच का विनर घोषित किया जाता है। वही ये देखकर लियोन ने ताली बजाते हुए धीरे से बोला, क्या बात है लूना, तुम्हारी पावर तो लाजवाब है। अब तो मुझे तुम्हारी इस ताकत का राज का पता लगाना होगा कि आखिर ये पावर तुम्हें कैसे मिली। वही अगली बारी थी लुशन की, जो कि लियोन था। ये सुनकर लियोन ने धीरे से अपने कदम मैदान की ओर बढ़ाने को किए। ये देखकर सभी के चेहरे पर थोड़ी शक की चिंता दिखाई दे रहा था। चिंता इस बात की कहीं लुशन हार न जाए, क्योंकि सभी ने देखा कि उसका पहला मुकाबला बहुत ज्यादा अच्छा गया था और ये रैंक 1 पर भी था। लियोन धीरे धीरे मैदान में पहुंच जाता है।